अगर 2026 में आप यूरोप में स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपने गलत कंट्री को चूज़ कर लिया तो आपका शेंजन वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। लैटविया या लिथुआनिया दोनों ही शेंजन कंट्रीज़ हैं, दोनों लो बजट हैं, दोनों में विदाउट आइल्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन सा कंट्री पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेटर है, इस वीडियो में मैं इन पॉइंट्स को कवर करूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्री की सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने शेंजन वीज़ा लेना है तो वीडियो को लाजमी आपने पूरा देखना है। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप इन दो कंट्रीज का आपके सामने जो है वो कंपैरिजन कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को किस कंट्री को चूज करना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए लैटविया बेस्ट है या लिथुआनिया बेस्ट है। और अगर स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इसका मैं खुद रिप्लाई बैक करूंगा। इसके अलावा हमारा ऑफिस फैसलाबाद में है, लाहौर में है, जहाँ पे आप हमें विजिट कर सकते हैं और हमारी टीम से फर्दर अपना यूरोप का स्टडी वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। ये जो ऊपर स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी ऑफिस के नंबर अवेलेबल है, वहाँ पे आप हमें जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो वीज़ा सक्सेस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप शेंजन वीज़ा ले रहे हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जब तक आपको वीज़े की कंफर्मेशन नहीं होती, आपकी सारी एफर्ट जो है वो ज़ीरो है। लिथुआनिया को अगर हम पहले डिस्कस करें तो लिथुआनिया की वीज़ा रेशो पाकिस्तानियों के लिए 99% रही है, बहुत अच्छी वीज़ा रेशो रही है। लेकिन कब तक? 2025 में। 2026 में ये रेशो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है और उसकी रीज़न ये है कि लिथुआनिया की इमिग्रेशन ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना शुरू कर दिया है। लेकिन स्टिल जो इनकी वीज़ा रेशो है, आप मुख्तलिफ सोर्सेज से देखेंगे तो 90% प्लस है। वीज़ा कैसे यहाँ पे मिल रहा है कि स्ट्रॉन्ग आपके डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, आपके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रूफ्स होने चाहिए, आपका रेलिवेंट डिग्री प्रोग्राम्स होना चाहिए, तब आपकी लिथुआनिया की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। अगर हम लेटविया की वीज़ा रेशो की तरफ जाएं तो वो भी 95% प्लस रही है। लेटविया में गैप, स्टडी गैप सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहा है। 10 साल 12 साल तक का स्टडी गैप 2025 तक कोई इशू नहीं था। स्टिल लेटविया में 10 साल का स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है। लेटविया में वीज़ा प्रोसेस दुबई से होता है। जो करंट सिचुएशन चल रही है इसमें दुबई में वॉर की वजह से यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि लेटविया की एम्बेसी इस टाइम पे बंद पड़ी है और इसके अल्टरनेटिव जो एम्बेसीज हैं दुनिया में वो अभी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू नहीं किया। हमारा ऑफिस से कम्युनिकेशन हो रही है एम्बेसीज के साथ और बहुत जल्द हम आपको अपडेट देंगे कि इस कंट्री में लेटवियन एम्बेसीज ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लेना शुरू कर दिया है। तो लेटविया और लिथुआनिया दोनों वीजा रेशो के लिहाज से बेहतर कंट्रीज हैं। अगर आपका स्टडी गैप ज्यादा है तो आपको लेटविया को चूज करना है। अगर आपका 5 साल तक का स्टडी गैप है तो इजिली लिथुआनिया आपको जो है वो एडजस्ट कर लेगा। लिथुआनिया यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि लिथुआनिया का वीजा प्रोसेस डिफरेंट कंट्री से हो सकता है। आपके पास अपॉइंटमेंट की ऑप्शंस में अजरबैजान है, आपके पास सिंगापुर है, आपके पास मलेशिया है, जबकि लेटविया में करंटली आपके पास दुबई है और वहां जंग की वजह से ये प्रोसेस स्टॉप है। तो अगर आप इसको सेफली प्ले कर रहे हैं तो लिथुआनिया यहाँ पे विन कर रहा है क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। डिफरेंट कंट्रीज में जाके आप अपना स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा जो फैक्टर है वो ट्यूशन फीस और बजट है। लेटविया में कंपैरेटिवली यूनिवर्सिटीज की फीस 3,000, 3,500, 2,700 यूरो ये है। लिथुआनिया में 4,500, 5,500, 4,000 ये नॉर्मल आपको ट्यूशन फीस मिल जाती है। अगर हम लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो लिथुआनिया में लिविंग एक्सपेंस कंपैरेटिवली ज्यादा है। या वहाँ पे 700 से लेके 1,000 यूरो पर मंथ में एक स्टूडेंट बड़ा इजिली एंड कंफर्टेबली वहाँ पे रह लेता है। अगर हम लेटविया की बात करें तो यहाँ पे आपका जो लिविंग एक्सपेंस है, वहाँ पे रहने का खर्चा, खाने पीने का, तो वो तकरीबन 400 से लेके 600-700 यूरो तक है। लेटविया लिथुआनिया से एक छोटा कंट्री है लेकिन ये दोनों बिल्कुल साथ साथ कंट्री हैं। ऐसे ही है जैसे आपके पिंडी है और इस्लामाबाद है, मतलब ये बिल्कुल इनको हम सिस्टर कंट्रीज बोल सकते हैं। बाल्टिक लैंग्वेज दोनों में बोली जाती है, छोटे से कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, टेम्परेचर रेंज भी एक जैसा है। लेटविया थोड़ा सा कंपैरेटिवली लिथुआनिया से इकोनॉमी वाइज, एरिया वाइज जो है वो छोटा है, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी लिथुआनिया से कम है। तो अगर हम ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट के हवाले से इनमें दोनों में टाई अप करवाएं तो लेटविया डेफिनेटली यहाँ पे विन कर रहा है। अब तीसरा प्रोसेस जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है आसानी से एडमिशन मिलना। 2025 तक, 2024, 2023 तक लिथुआनिया लेटविया को सबसे ज़्यादा गोल्डन हैंडशेक बोला जाता था। यहाँ पे स्टूडेंट्स को विदाउट एनी प्रॉब्लम इनकी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एडमिशन दे देती थी। जैसे जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे गए, इनकी नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा हुए और वहाँ पे जाने के बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो
गायब हो जाते हैं। तो अब इन कंट्रीज में रिक्वायरमेंट्स जो है वो टफ होती जा रही हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अब इंग्लिश टेस्ट की डिमांड शुरू कर दी है। इसके अलावा वो अपना एक मैथ का टेस्ट लेना शुरू कर दिया है जिसको OMPT टेस्ट बोलते हैं। ये लिथुआनिया में हो रहा है और यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये पास करना काफी मुश्किल है। लेटविया को इसके कंपैरिजन में देखें तो वहां पे ये चीज अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई, लेकिन वहां की यूनिवर्सिटीज भी अब आपसे हाई मार्क्स की डिमांड उन्होंने शुरू कर दी और साथ में आइल्स या कोई भी इंग्लिश टेस्ट जो है वो उनकी डिमांड में आ गया है। तो अगर हम दोनों कंट्रीज को देखें तो लेटविया और लिथुआनिया में, अब लिथुआनिया में एडमिशन लेना कंपैरेटिवली मुश्किल है एज कम्पेयर टू लेटविया। लेटविया में स्टडी गैप 10 साल तक का भी कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं। लिथुआनिया में इजिली 5 साल तक का एक्सेप्टेबल है। आइल्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट लिथुआनिया वाली साइड पे है, लेटविया साइड पे जो है वो कंपैरेटिवली कम उसकी रिक्वायरमेंट है। तो दोनों कंट्रीज में ज्यादा ऑप्शंस जो है वो एडमिशन के हवाले से वो लिथुआनिया में है, लेकिन लेटविया भी आपको इवन 50% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी लेटविया जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में एडमिशन प्रोसेस के हवाले से लेटविया ज्यादा विन कर रहा है क्योंकि वहां पे स्टिल फ्लेक्सिबिलिटी है पाकिस्तानी प्रोफाइल्स को लेके। 50% 10 साल तक का स्टडी गैप और यूनिवर्सिटीज या डिप्लोमा प्रोग्राम में आपका एडमिशन हो सकता है। अब जो चौथा पार्ट है वो है यहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज। देखें, लेटविया और लिथुआनिया दोनों वर्क अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से बहुत बेहतर ऑप्शन है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे जा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट जो वहाँ पे गए हुए हैं वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं उन बच्चों से जो फ्रांस के अंदर गए हैं, जो स्वीडन के अंदर गए हैं, जो फिनलैंड के अंदर गए हैं, जो जर्मनी के अंदर गए हैं। यहाँ पे आपको पर आवर वेज रेट तो उतना नहीं मिलेगा, लेकिन काम बहुत ज्यादा है, आपको काम मिलेगा ज्यादा। फूड डिलीवरी करके बच्चे जो है वो इजिली 3000 से 3500 यूरो पर मंथ कमा रहे हैं। तो बच्चों ने अपनी ना सिर्फ ट्यूशन फीस इजिली मैनेज कर ली है, बल्कि बच्चे कमा के अपने घर भी भेज रहे हैं। और आप हमारे चैनल पे जो सक्सेस स्टोरीज है, बच्चे का एक्सपीरियंस वहाँ पे, ये जोहेब है, उसकी वीडियो अवेलेबल है, शॉर्ट अवेलेबल है, जहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि हम इजिली इतना पैसा जो है वो लिथुआनिया के अंदर रह के कमा रहे हैं। लेटविया वाले बच्चे भी इसी रेंज में अपने पैसे जो है वो कमा रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे आपको अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कंपटीशन कम है, आपके पास फूड डिलीवरी की ऑप्शन है, आपके पास हेल्पर की ऑप्शन है, आपके पास वेयर हाउस की ऑप्शन है। यहाँ पे अभी कंपटीशन में आपको बाकी गोरे जो है वो नहीं मिलेंगे। अब आते हैं कि स्कोप क्या है। देखें, दोनों कंट्रीज अपने लिहाज से बहुत बेटर ऑप्शन है। लेटविया गोल्डन वीजा अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है, इसका मतलब है कि वो सेटलमेंट की तरफ जो है वो वेलकमिंग है। लिथुआनिया में आईटी की कंपनीज दिन ब दिन अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, बड़े बड़े आईटी के सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, आईटी में ये दोनों कंट्रीज काफी आगे हैं। तो लेटविया और लिथुआनिया यूरोप के फ्यूचर के लिहाज से, यूरोपीय यूनियन की साइड पे काफी फंडिंग है, क्योंकि टेम्परेचर कोल्ड है तो यूरोपियन गोरे यहाँ पे रहना पसंद नहीं करते, वो वार्म टेम्परेचर की तरफ आते हैं, स्पेन की तरफ आते हैं, इटली की तरफ आते हैं। तो इन कंट्रीज में फिलहाल और अपकमिंग ईयर्स में पाकिस्तानी इंडियंस के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे फ्यूचर है। यहाँ पे जॉब्स की गारंटी है, आपके पास पोस्ट वीजा, आपके पास राइट्स हैं। दोनों कंट्रीज ऑलमोस्ट 1 साल की आपको एक्सटेंशन देते हैं कि आप यहाँ पे रह सकें। तो इस हवाले से स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लेटविया लिथुआनिया जाते हैं और वहाँ पे इजिली आप सेटल हो सकते हैं, आप अगले जो है वो मूव कर सकते हैं, तो आपको इतनी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप 2026 में कंफ्यूज हैं इन दोनों कंट्रीज में किसको चूज करना है, तो आप हमारे ऑफिस आए, हम आपकी प्रोफाइल को वैल्यूएट करेंगे, आपके सब्जेक्ट्स को देखें, आपको बताएंगे कि कौन सा कंट्री आपके लिए ज्यादा बेटर है, किस कंट्री में आपको एडमिशन इजिली मिल जाएगा, आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, किस कंट्री में आपको इजिली वीजा मिल जाएगा। और एक बात आप याद रखें कि टॉप 7 कंसल्टेंट ने ही सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को इन दोनों कंट्रीज में भेजा है। आप हमारे चैनल पे सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं, ऑफिस आएंगे, हमारे पास पूरी रिकॉर्ड है कि कौन से बच्चे हमारे थ्रू गए हुए हैं, जो बच्चे वहां पे उनकी रिकमेंडेशन से अब बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो लो बजट में विदाउट आइल्स यूरोप का स्टडी वीजा लेना चाहते हैं। तो अगर आप भी इस फैसिलिटी से फायदा उठाना चाहते हैं, आप हमारे ऑफिस आए, हमारे ऑफिस को विजिट करें, अपनी प्रोफाइल के साथ आए, हम आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच।